हम सब बैठ जाएंगे, तब तक आ जाएगा पोस्टर। क्या लिखा है? यूथ संडे। ये हमारे लिए नहीं है सभा कि हम अपना टैलेंट दिखाएं। ये यूथ संडे है, यहाँ पर आप सबका यूथनेस बाहर निकलना चाहिए। यस, यीशु मसीह के नाम से। अब यूथ का मैं सुनाता हूं। यीशु मसीह के नाम से। देखा, यीशु मसीह के नाम से। ये हुई ना बात ना। हम वचनों में जाएंगे। हमारा थीम क्या है? आर यू प्रिपेयर्ड? हिंदी में क्या आप तैयार है? हम वो वचन में जाएंगे 12 का, लूका 12 का 37 हम पढ़ेंगे। जल्द से जल्द कोई पढ़ेगा हिंदी में? जल्दी जल्दी। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। लूक चैप्टर 12 वर्स 37 says the servants who are ready and waiting for his return will be rewarded। कोई हिंदी में? ओके। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। सबसे पहला क्या लिखा है? धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। इंग्लिश में अच्छा लिखा गया है, द सर्वेंट्स हु आर रेडी। तो हमारा थीम क्या है? फिर से बोलेंगे, आर यू प्रिपेयर्ड? हम रेडी किस चीज के लिए होते हैं? कोई एकदम तैयार होकर सोने जाता है कोई सोने, या फिर वॉशरूम चला गया एकदम तैयार होके? नहीं जाता है। हम तैयार क्यों होते हैं? क्योंकि एक पर्पस है जो हमें पूरा करना है। आमीन। हम तैयार हो रहे हैं ताकि हम किसी चीज में वैल्यू ऐड कर सके, कुछ मीनिंगफुल कर सके। आज कितने लोग सुबह उठकर तैयार होकर चर्च आए? यस, हम यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल करने आए हैं। आमीन। तो जब ये सवाल पूछा जा रहा है, आर यू प्रिपेयर्ड, या फिर जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं हम अपने आप को कि एम आई प्रिपेयर्ड, क्या मैं तैयार हूं, हमें ये जानना है कि अगर मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं तो कुछ मीनिंगफुल के लिए तैयार कर रहा हूं। यस, मीनिंगलेस चीज के लिए हम तैयार नहीं होंगे, बट मीनिंगफुल चीज के लिए हम तैयार होंगे। मीनिंगफुल मतलब महत्वपूर्ण चीज के लिए हम तैयार होंगे। आमीन। यहाँ पर सर्वेंट्स रेडी किसके लिए हुए? सर्वेंट्स हु आर रेडी एंड वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, उनके मास्टर के आने के लिए। यहाँ पर ये सर्वेंट्स का भी एक पर्पस है जिसके लिए वो तैयार हो रहे हैं। आमीन। वैसे ही हमारा भी एक पर्पस है जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, और वो पर्पस क्या है? किसके लिए हम तैयार हो रहे हैं? सेकेंड कमिंग, द लॉर्ड्स कमिंग के लिए। आमीन। हालेलुया। क्या हम एक्साइटेड है कि परमेश्वर वापस आने वाले हैं? आमीन। अब हम जाएंगे एक्सोडस की किताब में, एक्सोडस 14 का 14 में हम रहेंगे, 14 के 13 के आसपास। तो अब हमने ये तो सोच लिया कि मैं तैयार हो जाऊंगा। तैयार होने के पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस किसी ने भेजा है हमारे लिए, एक मैसेज किसी ने भेजा है ओल्ड टेस्टामेंट से। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया हमारे लिए। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 कोई पढ़ेगा? रेत मत पढ़ो, मैं एक साथ हम जाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। तो यहाँ पर से मूसा हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लाया है कि अगर हमें रेडी होना है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इजराइलिया कुछ चीज करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी अभी वो इजिप्ट से बाहर निकले, उनके सामने उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, वो कुछ चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। तब मूसा का इंस्ट्रक्शंस क्या आता है? सबसे पहला कहता है कि डोंट बी अफ्रेड। आमीन। हालेलुया। क्या हम कहेंगे अपने आप को, निमेश डोंट बी अफ्रेड? अपने आप को डरना मत। अपने आप को कहेंगे डरो मत। अपने आप को कहो डरो मत। आमीन। जब हम अगर हम डर के बारे में थोड़ा सा समझे, जब डर आता है तब हम चीजें सोचना बंद कर देते कि अगर मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लगेगा, बट मेरा डर ये रहेगा कि अरे एग्जाम है। आमीन। ये डर करता है। बट जब हम कह रहे हैं अपने आप को कि डरो मत, आमीन, हम एक आश्वासन दे रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन।
और जब हम कहते हैं कि डरो मत, तब हम अपने आप को दूसरा क्या देखेंगे, क्या लिखा है। फर्स्ट लिखा है डोंट बी अफ्रेड, और दूसरा चीज मोजेस क्या कहता है, जस्ट स्टैंड स्टिल। हिंदी में क्या कहेंगे स्टैंड स्टिल को, खड़े रहो। अपने आप को कहेंगे खड़े रहो। आपने रेस होते हुए देखा है ओलंपिक्स या फिर किसी में, तो उसमें सबसे पहला क्या करते हैं, लोग रुकते हैं जरा, मतलब क्या बोलते हैं, रेस ऐसा क्राउड से चल के आया एंड डायरेक्ट उसने सीटी बजाया भागे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग आते वहां पर थोड़ा शांत होते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं। उसके बाद जब बुलेट फायर होता है तब वो दौड़ते हैं। इवन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, जस्ट स्टैंड स्टिल। जब हम आज ये निर्णय लेंगे कि मैं जरा क्या बोलते सहम जाऊंगा या फिर थोड़ा ठहर जाऊंगा, तब बहुत सारी चीजें हमको क्लियर होने लगेंगे। अब हम एकदम ऐसे हड़बड़ी में अरे ये करूं वो करूं नहीं समझ में आएगा। जब हम अपने आप को कहेंगे कि निमेश थम जा, जरा रुक जा, तब चीजें सही होने लगेगी, तब क्लैरिटी मिलेगा, तब हमें फोकस मिलेगा हमारे गोल पे, या फिर हम जिस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं उसके लिए हमें क्लैरिटी मिलेगा। यस। और तीसरा चीज क्या कहता है मूसा, फर्स्ट हो गया डोंट बी अफ्रेड, दूसरा स्टैंड स्टिल। और स्टैंड स्टिल के कुछ बेनिफिट्स हैं। जब हम स्टैंडिंग स्टिल या फिर हिंदी खड़े रहो या फिर थमे रहो, मेरे को ये रुक जाओ या फिर वेट अच्छा लगता है वर्ड, कि रुको जरा, रुको, वेट। तो जब हम वेट के बारे में देखते हैं तो उससे सबसे पहले तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है। दूसरा, हम अपने जो स्ट्रेंथ को हमने गवा चुका है वो हम रीगेन करते हैं। आमेन। हम बहुत भाग लिए थक चुके हैं, बट जब हम ऐसा थोड़ा रुकते हैं, पूरे दिन के थके हारे हम जब घर आते हैं, हम जब रुकते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक कंफर्ट फील होता है, वहां पर हमारा स्ट्रेंथ रीगेन होता है, फिर हम तैयार होते हैं अगले दिन कुछ करने के लिए। वैसे ही जब हम अपने आप को कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, और हम वो कर रहे हैं कि हम थम रहे हैं जरा, हमारा स्ट्रेंथ रीगेन होगा। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं बहुत थक रहा हूं, तो ये आपके लिए या फिर ये हमारे लिए कि थोड़ा हमें ठहरना है, मैं। और तीसरा चीज क्या कहता है, फर्स्ट डोंट बी अफ्रेड, सेकंड स्टैंड स्टिल, और तीसरा वॉच। क्या कह रहा है, वॉच, देखो। वहां पर इजरायली लोग आंख बंद करके थे क्या, मतलब वो आंख बंद करके घूम रहे थे, चल रहे थे, या फिर किसी ने ऐसा पट्टी बांधा था? नहीं, उनके आंख खुले थे। फिर भी मूसा कह रहा है कि वॉच। आमेन। क्या हम अपने आप को कहेंगे वॉच? जोर से कहेंगे वॉच। ये वॉच जो है, हम अपने फिजिकल आंखों से बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब हम अपने स्पिरिचुअल आंखों से नहीं देख रहे हैं। तो ये वॉच हमारे आत्मिक आंखों के लिए है। क्या हम अपने आत्मिक आंखों को कहेंगे कि वॉच? आमेन। और जब हम देखते हैं, हमें देखने से, अभी यहाँ पर अंधेरा कर दूं तो हम हड़बड़ते रहेंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे, बट जब लाइट ऑन रहता है, हमें क्लैरिटी रहता है कि हमें कहां पर जाना है, सब चीज क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। आमेन। देखने से हम पहले तो चीजें देखते हैं, दूसरा हम चीजों से सीखते हैं। अब मैं देख रहा हूं ये फोन लगा हुआ है, मैं इससे सीख रहा हूं कि ओके ये जूम में चालू है, बहुत लोग सुन रहे हैं। आमेन। ये मैंने कुछ उसमें से सीखा। और तीसरा, हम समझ पा रहे हैं चीजों को। पहला तो हमने देखा, सीखा और अब समझा। ये सब होता है जब हम देखते हैं, उससे, केवल देखने से। इसके लिए मूसा वहां पर फोकस कर रहे हैं कि वॉच। वैसे ही हम अपने आप पर ये फोकस करें कि निमेश वॉच। आमेन। क्या कहेंगे फिर एक बार, वॉच, देखो। यस। और उसके बाद हमने ये तीनों चीज कर लिया। हमने अपने आप को कह लिया डोंट बी अफ्रेड, हमने एकदम स्थिर कर लिया अपने आप को, हमने ये भी कह लिया कि निमेश अपने स्पिरिचुअल आंखों से देख। आमेन। फिर मूसा क्या कहता है, कोई पढ़ेगा हिंदी में द इजिप्शियन से, कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, जो इजिप्शियंस को आज हम देख रहे हैं, वो हम उनको कभी नहीं देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस हम रिसीव करेंगे इसे। आमेन। और एक फिर क्या लिखा है, वचन 14 कोई पढ़ेगा? आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन। क्या लिखा है, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल फाइट फॉर यू। आमेन। क्या हम कहेंगे द लॉर्ड विल फाइट फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेंगे? क्या हम कहेंगे अपने आप को?
यस, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेंगे। फिर एक बार, यस, आमेन। निश्चिंत हो जाना है। बैटल्स हमारा नहीं है, ना कभी था ना कभी रहेगा। आमेन। हमारे लिए कौन लड़ने वाला है? परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे। आमेन। ये मूसा ने सारे लोगों को मैसेज दिया, इंस्ट्रक्शन। अब लीडर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। वचन 15 पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट परमेश्वर से आ रहा है। वचन 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। बस क्या लिखा गया? इंग्लिश में लिखा है, वाई आर यू क्राइंग टू मी? हम लीडर्स के लिए ये है, अब हमारा रोने का समय खत्म हो गया। आमेन। जिस चीज के लिए हमने रोया था आज तक, वो खत्म हो चुका है। आमेन। परमेश्वर हमसे पूछ रहे, अब भी क्यों रो रहा है तू? आमेन। कि हम सब के लिए है कि अब भी क्यों रो रहा है तू? आमेन। और फिर दूसरा क्या लिखा है? टेल द पीपल टू गेट मूविंग। आमेन। अब कंफर्ट में रहने का समय खत्म हो चुका है। वचन क्या कह रहा है? टेल द पीपल टू गेट मूविंग। अब हमें जो लोग हमारे हाथ में दिया गया है, हमें उनको कहना है कि अभी आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं इनको बोल रहा हूं आगे जाओ, वो सही नहीं होगा। मैं आगे चलूंगा और मैं बोलूंगा आगे चलो अब करके, तो उसमें सामर्थ्य है। हम लीडर्स के लिए ये वचन है कि अब हमें आगे बढ़ने का समय हमारा आ चुका है और हम अकेले नहीं आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे, 16 वचन मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। क्या लिखा गया है? पहला यीशु मसीह कह रहे हैं, पिक अप योर स्टाफ। स्टाफ जो है अथॉरिटी को दर्शाता है। आमेन। परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि लीडर्स होने के नाते अपने अथॉरिटी को ले लो अपने हाथों में। आमेन। बहुत हो चुका कि हम्बल हमें नेचर में बनना है, अपने इसमें नहीं कि नहीं तुम मार के चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। आमेन। वैसा हमें हम्बल नहीं बनना है, बट हमें अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड को लेना है। यहाँ पर कहता है पिक योर स्टाफ, हमें अपने अथॉरिटी को लेना है परमेश्वर में। अथॉरिटी आप बस बाइबल में सर्च कर दो, आपको बहुत सारे वचन मिल जाएंगे कि क्या क्या अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दिया। इनफैक्ट कहा है कि मैंने जो किया उससे अधिक तुम करोगे। आमेन। इतना अथॉरिटी हमें दिया है परमेश्वर ने, और वो सब हमें करना है। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस वी एज लीडर्स विल टेक आवर स्टाफ इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। आमेन। जोर से कहेगा, हम सबके लिए ये। हालेलुया। और फिर क्या लिखा गया है? पिक अप योर स्टाफ एंड रेज योर हैंड ओवर द सी। आमेन। जब हम हाथ उठाते हैं, जब हमारा हाथ उठा हुआ होता है, वॉर हम जीत रहे हैं। आमेन। ये समय है हमारा कि हम थकेंगे नहीं प्रार्थना में। हमारा हाथ थकेगा नहीं, ना नीचे गिरेगा, हमारा हाथ ऐसा रहेगा और हम प्रार्थना करते रहेंगे। आमेन। आमेन। नहीं करेंगे प्रार्थना, करते रहेंगे। आमेन। और फिर आखिरी में कहा गया है, डिवाइड द वाटर सो इजराइलिट्स कैन वॉक थ्रू द मिडल ऑफ द सी ऑन ड्राई ग्राउंड। आमेन। डिवाइड द वाटर। जितने भी चैलेंजेस हमने फेस किया है अब तक, आमेन, अब समय आ गया है कि हम उसको चीरते हुए आगे बढ़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी चैलेंजेस हमने देखे हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हमने देखे, अब समय आ चुका है। जैसे हमने इस डोमिनियन के ईयर में अपने अथॉरिटी को अपने हाथ में लिया है, आमेन, हम सारे चीज को चीरते हुए जाएंगे। यीशु मसीह चाहते तो पूरा समुद्र साफ कर सकते थे और लोग आराम से चले जाते थे, बट यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। मूसा को ही बोला कि तू पानी को अलग कर और तू उसमें से जा। आमेन। हम जो भी परिस्थिति है उसको हम अपने हाथों में लेकर उसको चीरते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर ने परिस्थिति को पूरा नहीं हटाया, परिस्थिति के बीच में से रास्ता बनाया। आमेन। हमारे जीवन में से परेशानियां हट नहीं जाएगी, उसके बीच में से हम घुस के जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन।